नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। 12वीं की परीक्षा देने चांडिल जा रहे युवक को हाइवा ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही हो गई मौत। वनराज स्टील कंपनी में हुए हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय मिले कंपनी प्रबंधन से, कहा ओवर स्मार्ट न बने प्रबंधन, ग्रामीणों के ऊपर दायर मुकदमे को वापस ले। स्वास्थ्य विभाग रांची से 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को पहुंची एमजीएम अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। अब खबर विस्तार से आइए देखते हैं। 12वीं की परीक्षा देने चांडिल जा रहे युवक को हाइवा ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही हो गई मौत। बता दें, जमशेदपुर से सटे कपाली थाना अंतर्गत पुड़ीसिली के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हाइवा बाइक चालक के ऊपर चढ़ गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हाइवा चालक हाइवा को लेकर तेजी से चांडिल की ओर फरार हो गया। सूचना पाकर कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान कदमा रामनगर रोड नंबर 6D निवासी विश्वजीत सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। सूचना पाकर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि विश्वजीत 12वीं की परीक्षा देने चांडिल जा रहा था। रास्ते में ही तेज रफ्तार हाइवा ने उसे चपेट में ले लिया। सुबह गया था एग्जाम देने के लिए, बोला एग्जाम देने जा रहे हैं। वो एग्जाम देने जा रहा था, हेलमेट वेलमेट सब पहना हुआ था। गाड़ी बोला आपका चांडिल का जो गुलचक्कर है वहाँ पर से गाड़ी पार हो रहा था और हाइवा वहाँ से पार हो रहा था और यहाँ से गाड़ी जाता हाइवा वाला मारते हुए इसको चले गए। क्या नाम था इसका? विश्वजीत सिंह राजपूत। कहाँ रहता था? कदमा रामनगर रोड नंबर। क्या करने जा रहा था? कहाँ जा रहा था? कुछ एग्जाम देने जा रहा था सरकारी जॉब का, तो वही एग्जाम देने के लिए जा रहा था। तो हाँ, फिर वहाँ से चांडिल सेंटर पड़ा था उसका, तो चांडिल एग्जाम देने जा रहा था और आगे से हाईवे वाला आ रहा था। क्या करे, पी खा के गाड़ी वाला आता होगा, चलाते। अकेले था? अकेले एग्जाम देने जा रहा था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा युवराज सिंह, उसका चाचा का बेटा है, क्या भाई है। क्या नाम हुआ? युवराज सिंह। वहीं वनराज स्टील कंपनी में हुए हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय मिले कंपनी प्रबंधन से, कहा ओवर स्मार्ट ना बने प्रबंधन, ग्रामीणों के ऊपर दायर मुकदमे को वापस ले। बता दें, चांडिल स्थित वनराज स्टील कंपनी में किलन के ब्लास्ट से 7 मजदूरों के झुलसने के मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय विहार स्पंज आयरन कंपनी पहुंचे तथा कंपनी के गेस्ट हाउस में कंपनी प्रबंधन से बात की। शुभकांत ने अपनी प्रबंधन के द्वारा कामगारों व जमींदाता के खिलाफ बरते जा रहे रवैये पर नाराजगी जाहिर की। शुभकांत सहाय ने कहा कि कंपनी को दोबारा चालू करने के दौरान कंपनी प्रबंधन को गांव के लोगों के विश्वास को लेना चाहिए था। 7.5 साल के बाद कंपनी दोबारा खुल रही है, पर कंपनी प्रबंधन ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है जिससे ग्रामीण और जमींदाताओं का कंपनी पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने बिहार स्पंज आयरन कंपनी के जीएम RK शर्मा को नसीहत दी कि कंपनी सुचारू और शांतिपूर्वक चले, इसके लिए गांव में भी शांति होनी चाहिए। बेवजह आरोप लगाकर कंपनी ने लोगों को जेल भिजवाने का काम किया है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करे, कंपनी प्रबंधन ग्रामीणों के साथ लेकर काम करे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को कहा, मैं आपको चेतावनी नहीं सलाह दे रहा हूं कि मुझे दोबारा कंपनी आने को बाध्य ना करे। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री को कंपनी प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे परेशानी से अवगत कराया। सलाह दे रहा हूं कि चाई बन करके और तिकड़मी बन के फैक्ट्री नहीं चला पाइएगा। ईमानदार बन के फैक्ट्री चलाइए, तमाम गांव के लोग आपको मदद करेंगे। उनको मदद कराने का जिम्मा मैं लेता हूं। लेकिन अगर होशियार बहुत चाय चिकड़म बन के चाहिएगा कि इसको बुड़बक बना दे, इसको छोड़ दे, इसको, ये से फैक्ट्री आप नहीं चलाइएगा, फिर दुर्भाग्य होगा। ये जा रहा हूँ, मैं एसपी से बात करता हूँ कि इस तरह का तनाव इस सब इलाके में है। ये इलाका क्या है, कहाँ से धीरे धीरे शांत हुआ ये इलाका। गांव के लोगों को आप तनाव कर दीजिएगा तो उसका फायदा तो हम आप नहीं उठाइएगा, तीसरा उठा लेगा। फेल्योर रहा है जिसके शुरुआत में ही इन्होंने इस तरह की घटना होने दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग रांची से 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को पहुंची एमजीएम अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। बता दें, कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने के कारण टेल्को थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर की गर्भवती पूजा देवी की मौत मामले की जांच करने स्वास्थ्य विभाग रांची से 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को एमजीएम अस्पताल पहुंची, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। जांच टीम के साथ जमशेदपुर सिविल सर्जन और अस्पताल के अधीक्षक भी मौजूद रहे। बता दें कि बीते 9 जनवरी को कोरोना संक्रमित गर्भवती पूजा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पूजा देवी का इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद महिला प्रसव पीड़ा को झेल ना सकी और उसकी मौत हो गई थी।
जांच टीम के डॉक्टर AK पाठक ने बताया कि मामले की सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है, जिसका रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। वैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी मामले की संज्ञान में लिया है। पूरा मामला क्या है? 9 जनवरी 2022 को एक पूजा देवी नाम की महिला हमारे यहाँ भर्ती हुई। भर्ती के समय ही उनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम था और एक महिला का एंटीनेटल चेकअप जो रूटीनली होता है वो उनका नहीं हुआ था। कोविड पॉजिटिव भी थी। बढ़ने की स्थिति में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर उनके परिवार के लोगों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। इसी घटना के जांच के लिए राज्य स्तर से एक टीम का आगमन आज हुआ। इस टीम में 4 लोग हैं। एक डॉक्टर AK पाठक हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। ये इस जांच समिति के अध्यक्ष हैं। इसके और सदस्य हैं सिविल सर्जन पूर्वी सिंह, अधीक्षक NGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक राजवीर कौर FCH कंसल्टेंट। आज इस कमेटी के द्वारा जांच का कार्य प्रारंभ कर लिया गया। पूजा देवी और उनके परिजनों को यहाँ बुलाया गया और अब जांच समिति से नहीं, जांच में तो पूरा जब तक रिकॉर्ड स्टडी नहीं करेंगे, सभी लोगों का जो क्या कहना है उनसे उनका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है। और हम लोग अभी पूरे इसको स्टडी करेंगे विस्तृत रूप से, तभी कुछ बता। क्या मामला क्या था सर? मामला तो ये था कि यहाँ पर कोरोना पीरियड में एक पेशेंट आई थी जो कि कोरोना पॉजिटिव थी और उनका डिलीवरी होना था और डिलीवरी होने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और परिजनों का कहना है कि इसमें नेग्लिजेंस हुआ है, तो वही इस चीज़ को हम लोग जांच रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ। योर गुड नेम सर? डॉक्टर AK पाठक, कहाँ से आए सर? डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, रांची। पूर्वी सिंहभूम में हटाए गए 68 पारा शिक्षकों को अविलंब रखने की मांग विधायक संजू सरदार ने किया। साथ ही विधायक संजू सरदार ने कहा कि इस मामले में विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिस वजह से आज पारा शिक्षकों की यह दुर्दशा झेल रहे हैं। कोर्ट का आदेश का पालन भी पदाधिकारी और कर्मचारी ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि सभी पारा शिक्षकों को जल्द से जल्द रखा जाए। पूर्वी सिंहभूम जिला में 66 पारा शिक्षक जो ऐसे हैं, लोगों भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उस 2019 से पहले ही लोग प्रशिक्षण के लिए DLED से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उस समय अचानक केंद्र सरकार द्वारा इनको प्रशिक्षण को रोकना पड़ा, जिसका कारण प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो उसी समय उस पहले की सरकार ने इन अप्रशिक्षित शिक्षक को कार्य मुक्त करने के लिए आदेश आया था। तो उस आदेश के अवलोक में कुछ पारा शिक्षक लोग न्यायालय गए, हाईकोर्ट गए और उस हाईकोर्ट से पुनः यथावत इन लोग को रखने का आदेश भी निर्गत हुआ था। और उसके बाद हमारा सरकार, हेमंत जी के सरकार इस राज्य में बनने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आदेश भी दिए कि जो भी अशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनको यथावत रखा जाए। लेकिन यथावत न्यायालय का आदेश को भी पदाधिकारी लोग नहीं माना, जिसका चलते आज राज्य में पूर्वी सिंहभूम और लातेहार इस जिले में लगभग 150 की संख्या में पारा टीचर लोग आज इस दुर्दशा झेल रहे हैं कि इनका भविष्य क्या होगा, और ये लोग पूरा बेरोजगार हो चुके हैं आज इन ऑफिसर के कारण। और आने वाला दिन में इसका जांच हम लोग करवा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो पदाधिकारी हैं, इनका पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री से कहा जाएगा। और इस पारा शिक्षक का गण को पुनः
किस तरह से इनको इनका सही सम्मान मान सम्मान और पूर्ण इनको रखा जाए, इनके लिए विचार किया जाए। विद्यालय में 100% बच्चों की वापसी के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना सरायकेला खरसवां द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल रोर 2022 का प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय सभाघर में की गई। कार्यशाला का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोडा, प्रखंड प्रमुख विशु हेम्ब्रम, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष धर्मा मुर्मू, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील केसरी एवं प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी श्रीमती ममता दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रखंड के सभी शिक्षकों को 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया, कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए थे, वहीं सरकार के निर्देश पर 7 मार्च से विद्यालय पुनः संचालित होने के बाद कई बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। उन सभी बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। रुआर 2022 और मैंने बैक टू दी स्कूल कैंपेन, ये सरकार के द्वारा चल रहा है। 30 दिनों का कार्यक्रम है, विद्यालय स्तर पर ये होने हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का 100% विद्यालयों में नामांकन और उनकी वापसी जो कोविड के कारण कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुए हैं, उनका 100% विद्यालय में वापसी और उनका ठहराव सुनिश्चित कराते हुए विद्यालय में स्वच्छ वातावरण के देते हुए उनको माने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने की बात ये है। मुख्य उद्देश्य में यही है हम लोग। और ये ऐसा होता है कि ड्रॉप आउट्स होते हैं 3 स्तरों पर विद्यालयों में। एक क्लास 5 जब बच्चे प्रमोट करते हैं तो 6 में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, और एक होता है 8 पास करने के बाद 9th में सभी बच्चे नामांकन नहीं ले पाते हैं। उसी तरह से 10th पास करने के बाद 11th में नामांकन नहीं ले पाते हैं। तो इस अभियान के क्रम में हम लोग टैग कर रहे हैं सभी को, जैसे प्राइमरी स्कूल को टैग कर दे रहे हैं कि बगल वाले जो उसके पोषक मध्य विद्यालय हैं, कि ताकि उनके 5वां पास सभी विद्यार्थियों का, छात्रों का नामांकन 100% क्लास 6 में हो जाए। उसी तरह से क्रमशः 8 को 9 से जोड़ रहे हैं हाई स्कूल से, और फिर +2 से। इस तरह का ये उद्देश्य है इसका, इस कार्यक्रम का, और उसी के निमित्त आज ये हम लोग किस प्रकार जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है? प्रचार वाहन है उसके लिए ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, माता समिति है, उनकी बैठक हम लोग आहूत कर रहे हैं। अपने जो पंचायत प्रतिनिधियों का भागीदारी इसमें सुनिश्चित करा रहे हैं। बहुत सारे NGO जो हमारे प्रखंड में काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी हम लोग उसको कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से इसके प्रचार प्रसार को हम लोगों ने ये कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, ताकि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो। और मुख्य उद्देश्य जो हमने बताया आपको कि बच्चों को 100% नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित कराना और उनका ठहराव विद्यालय में सुनिश्चित कराना, और जब निश्चित रूप से वो ठहरेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनको बढ़िया से। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में लगे ठंडे फ्रिज का पानी पीने के लिए स्कूल के बच्चे काफी आ रहे हैं और पानी पीकर राहत ले रहे हैं। बता दें, जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वहीं आसपास के स्कूल के छात्र रोजाना प्रखंड मुख्यालय सभाघर में ठंडा पानी पीने के लिए आ रहे हैं और पानी पीकर राहत ले रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि राजू बेसरा ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारियों के पहल से आज ठंडा फ्रिज लगाया गया है और सभी लोग इस ठंडा फ्रिज से पानी पी रहे हैं। ये प्रखंड परिषद में जो लगी है फ्रिज, उस फ्रिज के पानी से लगभग जमशेदपुर प्रखंड के 55 गांव के लोग दूर दराज से आ रहे हैं अपने कार्य के लिए। उस फ्रिज के लगे हुए पानी से अपने प्यास बुझा रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण काफ़ी पानी की किल्लत हो रही, और नज़दीक में जो प्रखंड परिषद में जो हमारे मध्य विद्यालय, वहाँ के बच्चे भी इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत अच्छा पहल है प्रखंड पदाधिकारी का। और इस तरह से जमशेदपुर में आगामी 11 अप्रैल को स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार शुरू होने जा रहा है। 14 दिनों के इस आयोजन का उद्घाटन राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। बता दें, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु उसका आयोजन किया जा रहा है। 250 स्टॉल यहां लगाए जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फूडिंग, घरेलू उत्पादों के स्टॉल यहां लगेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक इसका आयोजन चलेगा। एक वार्ता के दौरान आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि भोपाल मैदान में स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार लगाए हैं, जो 10 तारीख को 6:15 बजे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा। इसके बाद 11 तारीख से सुचारू रूप से आम जनता के लिए स्वदेशी बाजार खोल दिया जाएगा। इस स्वदेशी बाजार
में 200 से 250 स्टॉलें होगी, जो हर एक स्टेट का कुछ न कुछ जो वहाँ का जो ऐसे कि नामी चीज़ होता है वो हम लाए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फूडिंग जोन खाने पीने के लिए जो अच्छे व्यंजन हैं उसका उपलब्ध कराए हैं। और एक ही कैंपस में हमने खरीदारी, खाना पीना, घर की सजावट, फर्नीचर, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराए हैं, जो यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगा। ये पर डे 11 बजे सुबह से रात्रि 9 बजे तक स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट चलेगा। इसके बीच क्या कल्चरल प्रोग्राम भी कुछ होंगे? इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, बीच बीच में बच्चों के लिए टिकट एंट्री फीस भी है क्या? हाँ, यहाँ पे मेंटेनेंस फी 20 रुपीज़ होगा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 12वीं की परीक्षा देने चांडिल जा रहे युवक को हाइवा ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही हो गई मौत। वनराज स्टील कंपनी में हुए हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय मिले कंपनी प्रबंधन से, कहा ओवर स्मार्ट न बने, प्रबंधन ग्रामीणों के ऊपर दायर मुकदमे को वापस ले। स्वास्थ्य विभाग रांची से 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को पहुंची एमजीएम अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।